वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बफर जोन्स पर बात करेंगे और इनके अर्थ को और ये विश्व में किन किन क्षेत्रों में फैले हैं इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बफर जोन्स होते क्या हैं। अंतस्तर राज्य ऐसी राजनीतिक इकाइयां हैं जो दो प्रतिस्पर्धी विचारधारा वाली शक्तिशाली राजनीतिक इकाइयों के मध्य स्थित रहती हैं। राज्यों के विकास प्रक्रिया में ऐतिहासिक कारणों से ये अंतस्तर राज्य अपने दो पड़ोसी राज्यों में मिल नहीं पाते हैं, बल्कि दोनों के मध्य संतुलन बनाए रखते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। यद्यपि अंतस्तर राज्यों के दोनों ओर दो बड़ी शक्तिशाली राजनीतिक इकाइयां रहती हैं, जिनकी अलग अलग विचारधारा भी रहती है। अन्य परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर उनमें से कोई भी राजनीतिक इकाई अंतस्तर राज्य को अपने में मिला सकती है, लेकिन वास्तविक रूप से यह कठिन है, क्योंकि अपने क्षेत्र में मिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने में दूसरी प्रतिस्पर्धी इकाई का भय लगा रहता है। दूसरी बात यह है कि दोनों शक्तिशाली राजनीतिक इकाइयों के मध्य एक लघु राज्य स्थित होने के कारण दोनों की सीमाएं पर्याप्त सुरक्षित रहती हैं। ऐसी स्थिति में ये राज्य दोनों शक्तिशाली राजनीतिक इकाइयों की विचारधारा के संक्रमण क्षेत्र भी बनाते हैं। उनका संबंध दोनों इकाइयों से बना रहता है। राजनीति भूगोल में इन राज्यों को ही अंतस्तर राज्य या ग्रे एरिया कहते हैं। भारत और चीन के मध्य नेपाल और भूटान अंतस्तर राज्य हैं। मंगोलिया स्वयं चीन और रूस के मध्य अंतस्तर राज्य हैं। अंतस्तर राज्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में समान स्तर के सदस्य होते हैं और उनका अस्तित्व भी स्वतंत्र होता है। इनके सक्रिय राजनीति से दूर रहने की घोषणा को भी राज्य मान्यता प्रदान करते हैं। समकालीन संसार में ऐसे अनेक तटस्थ राज्य विश्व के दो गुटों के मध्य हैं, जिनके उत्तम उदाहरण स्विट्जरलैंड व भारत हैं। इसका एक और अच्छा उदाहरण जो हम मैप में देख सकते हैं, करंट बफर जोन का उदाहरण साइप्रस के रूप में हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार ग्रे क्षेत्र जो हैं, इनमें राज्य न तो अधीनस्थ न पूर्ण तटस्थ ही होते हैं। ये राष्ट्र शीत युद्ध या युद्ध में तटस्थ तो बने रहते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के रूप में सक्रिय बने रहते हैं। राजनीतिक सीमांत क्षेत्रों में आधुनिक राज्य सीमाओं के अंतर्गत या तो पूर्णतः विलीन कर उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है, या आवास की समस्या हल करने हेतु पड़ोसी राज्य इनकी सीमा स्थानांतरित करने के अधिकारी बन बैठे हैं। चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड तथा बुल्गारिया के सोवियत ब्लॉक में प्रविष्ट होने के पश्चात यूरोप में अंतस्तर राज्य का तथा युगोस्लाविया स्वतंत्र आदर्शों का साम्यवादी राज्य होने के नाते तटस्थ है। अंतस्तर राज्यों के अभाव में विश्व की दोनों सैद्धांतिक शक्तियां यहाँ जर्मन विभाजन के रूप में या बर्लिन दीवार के रूप में उभर कर सामने आई हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में लाओस का निर्माण फ्रांसीसी हिंद चीन राज्य से साम्यवाद तथा गैर साम्यवाद को पृथक रखने के उद्देश्य से अंतस्तर राज्य के रूप में किया गया था, परंतु यह अंतस्तर राज्य न रहकर दुर्बल प्रतिरोध बनकर ही रह गया। वर्तमान में अमेरिका के प्रयास और प्रस्थान करने के पश्चात यह सुस्पष्ट हो चुका है कि एशिया यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि संगठन इसे दोनों गुटों के मध्य अंतस्तर राज्य बनाए रखने में असमर्थ रहा है और साम्यवाद सीमा अब 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश से सैगोन तक स्थानांतरित हो चुकी हैं। लाओस तथा कंबोडिया चीनी अभिलाषाओं के अंतर्गत दूसरे वियतनाम बनने जा रहे हैं और साम्यवाद विस्तार को रोकने में यहाँ पश्चिमी शक्ति सैनिक सज्जा के साथ पुनः व्यस्त हो गई है। मंगोलिया में सोवियत सहायता और जनप्रवाह सोवियत संघ चीन के मध्य एक नए अंतस्तर राज्य के निर्माण का संकेत है। यद्यपि चीन इसे अपने राज्य का भाग बताता है और इससे दो महान साम्यवादी शक्तियां नवीन सीमा विवाद में उलझ रही हैं। आधुनिक सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा के अर्ध सैन्य स्थल अंतस्तर राज्य प्रभाव तथा आशक्त
अस्तित्व क्षेत्र जैसे गौण संगठन ही जन्म ले सकते हैं, या आज भी दो शक्तिशाली राज्यों के मध्य संघर्ष और उसकी संभावनाओं को कम करते हैं। धन्यवाद।